दिल्ली में निक्की यादव मर्डर मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 9 फरवरी के इस वीडियो में निक्की अपने घर में जाती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक ये निक्की का आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसी रात साहिल ने उसका मर्डर कर दिया था। अब तक इस मामले में क्या क्या खुलासे हुए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। निक्की मर्डर केस में नया खुलासा। मर्डर से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नौ फरवरी को उत्तम नगर के घर का वीडियो। दिल्ली में हुए निक्की यादव मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें निक्की यादव रात को करीब 9:30 बजे अपने घर में एंट्री करती देखी जा रही है। शॉल ओढ़े निक्की यादव करीब 9:27 पर बिल्डिंग की गेट से एंट्री करती है और फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। 9 फरवरी के इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कंफर्म किया है। जानकारी के मुताबिक इसी रात को आरोपी साहिल ने निक्की का मर्डर कर दिया था। निक्की को 9 फरवरी की रात सगाई का पता चला। दूसरी लड़की से साहिल की सगाई की खबर लगी, जिसके बाद निक्की साहिल को बार बार फोन करने लगी। दोनों रात को करीब 1 बजे बाहर मिले और कार से बाहर निकल गए। कार में मोबाइल चार्जर के वायर से निक्की का गला घोंट दिया और करीब 40 किलोमीटर तक कार में शव को घुमाता रहा। मित्रौदा में एक ढाबे के फ्रिज में शव को छिपा दिया। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है, जिस कार में आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की का मर्डर किया था। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे ये कार की अगर बात करें तो इसी कार में निक्की यादव की हत्या की गई थी। इसी कार में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निक्की के शव को इसमें रखने के बाद काफी देर तक जो आरोपी है वो घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर घूमने के बाद उसके बाद एक फ्रीज में डाल करके उसे छुपाया गया था। देखा जा सकता है इस कार में फ्रंट में ही आगे में निक्की यादव को बैठी हुई थी और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले पर आगे पुलिस पड़ताल कर रही है। 5 साल पहले दोनों की बस में हुई मुलाकात। 4 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। करीब 2 साल तक दोनों एक साथ लिव इन में रहे और फिर कत्ल के बाद प्यार की इस कहानी का खौफनाक अंत हो गया। लेकिन कहानी में साजिश के पीछे का सच और भी हैरान करने वाला है। ऐसी साजिश जिसका किरदार और हत्या की वजह श्रद्धा मर्डर केस की याद दिलाती है। हम 23 तारीख को गई है, वो दिसंबर में आई थी। कितने दिन के लिए आई थी? 4-5 दिन रुकी है वो। दोनों बहनें एक साथ आई थी? हाँ, दोनों बहनें एक साथ आई। पढ़ाई में कैसी थी? दोनों एकदम होशियार। लव, लिव इन रिलेशन और मर्डर की इस पूरी कहानी से निक्की का परिवार पूरी तरह से अनजान था। लेकिन परिवार ने जब निक्की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में की और पुलिस ने इस बारे में जब साहिल से पूछताछ की तो साहिल का पूरा भेद खुल गया। साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच की जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। पूरे 5 दिन तक निक्की का शव फ्रिज में पड़ा रहा। इस दौरान साहिल ने अपने घर वालों की पसंद से दूसरी लड़की के साथ फेरे भी ले लिए। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर का ये राज खुला तो हर कोई दंग रह गया। तकरीबन 40 किलोमीटर तक आरोपी साहिल गहलोत जो है उसको वो घुमाता रहा और घुमाने के बाद जो बाबा हरिदास नगर जो थाना इलाका है उसी इलाके में एक फ्रीज में ला करके एक ढाबे के पास में उसे छुपा दिया था। लेकिन इस मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल इस मामले पर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले पर कई और भी मामलों की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई से सटे पालघर से भी एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसकी लाश को बेड के अंदर छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पालघर के तुलिंज इलाके का है।
जहां लिव इन में रह रहे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और उसके लाश को अपने ही घर के पलंग के अंदर छिपा दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।